टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब हम लोग के केमिकल रिएक्शन में कितने कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट बेसिकली हम लोग एक शुरू करेंगे जो है बेसिकली रिएक्शन के टाइप्स होते हैं एक्सोथर्मिक और सेकंड इज एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सो, इस वर्ड से आपको पता चल रहा होगा एक्सो मतलब क्या होता है। एक्सो आउटसाइड, ठीक है। एक्सो मतलब आउट, एक्सो मतलब आउटसाइड से, ठीक है। और एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है। थर्मिक मतलब टेम्परेचर, ठीक है। और थर्मिक इधर का टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे हम लोग हीट देते हैं, ठीक है। हीट देते हैं, उससे क्या होता है जो आउटर एरिया है, तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे जब हम लोग हीट देते हैं तो वो क्या करती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सपोज कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, CH4 मान लेते हैं। CH4 को जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या जो भी हो, कोई भी एनर्जी हो, तो क्या होता है, तो उसमें क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर, इसमें एक एनर्जी रिलीज होती है। मतलब क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन जहाँ एनर्जी या फॉर्म ऑफ हीट को हम आउटसाइड जाते हुए देखते हैं, ठीक है। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। हीट अब्जॉर्ब हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं एंडोथर्मिक का, CaCO3, कोई भी सॉलिड स्टेट, कैल्शियम कार्बोनेट है इसका नाम। ये क्या होता है, ये जब भी हीट इसमें देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हीट इसमें एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होके फिर कंपाउंड बना रहा है। इसका मतलब क्या, ये हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जाम डिफरेंस, ठीक है। मैंने और भी एग्जांपल दिया हुआ है। चलो एक और समझा देता हूँ एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक में फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने मीथेन का एग्जांपल लिया, इसे मीथेन कहते हैं, ठीक है। मीथेन कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए ग्लूकोज। इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस O2। इसको अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है, तो जो कि बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोग के इसमें रेस्पिरेशन में होता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग का एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, उसमें एनर्जी की पूरी मात्रा भी होती है। तो ऐसे करके रेस्पिरेशन के अमाउंट भी हो जाता है। तो ये एक रेस्पिरेशन का इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन ये सब प्रोड्यूस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के बॉडी से निकल जाता है और हम लोग को एनर्जी मिलती रहती है ग्लूकोज के वजह से। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्सोथर्मिक का। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर मैंने एक नोट्स में दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो फॉर्म्स होते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, जैसे लिक्विड और HCl इन गैस। तो जब HCl लिक्विड में रहेगा उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और अगर गैस में रहा तो हाइड्रोजन क्लोराइड, सिंपल हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो इसको अगर हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक्सोथर्मिक का, HCl प्लस NaOH,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन लिक्विड फॉर्म है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो ये एक फॉर्म होगा NaCl प्लस H2O प्लस एक हीट होगी जो रिलीज होगी, मतलब आउटसाइड द फॉर्म, मतलब एक आप लोग देखेंगे जो हीट रिलीज होगी। ये दोनों अगर रिएक्शन करेंगे तो आप अगर सामने जहाँ पे रिएक्ट किया है उसके साइड में अगर हाथ देंगे तो आपको गर्म सा महसूस होगा, तो वो गर्मी इसी वजह से ही है जो हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, ये क्या हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये तो हुआ एक्सोथर्मिक का, अब एंडोथर्मिक का एग्जांपल ले लेते हैं। H2O इन लिक्विड अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, द ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड, द ब्रेकिंग ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ करंट, पासेज ऑफ करंट। इससे क्या होगा? H2 प्लस O2 जो गैसियस कंपोनेंट है ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए NH4Cl एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एमोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट देंगे तो इसमें ये क्या हमें तो टूटेगा, एक तो टूटेगा एमोनिया, ये एमोनिया गैस, ठीक है, और HCl। ठीक है, ये HCl गैस HCl में सिंपल गैस फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, इसके सब नोट्स डिटेल में अवेलेबल है, आप चिंता ना करें, इधर नीचे है। तो सबको समझ में आ गया एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का। अब चलो एक और चीज़ समझा देता हूँ, इट इज़ मच क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ये है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ का डिफरेंस क्या होता है। पहले तो देखेंगे कि यहाँ पे पहले यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिफरेंस। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक में हमने क्या देखा कि इसमें हीट रिलीज हो रहा है, इसमें हीट रिलीज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है अगर अंदर एक सब्सटेंस है, चलो दोनों के सब्सटेंस है, तो अगर यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या? इसको एक सिस्टम बोलते हैं। मतलब सिस्टम मतलब क्या? ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर को, इसको अंदर को सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक अंदर का सिस्टम है। ठीक है, अगर हीट रिलीज होता है तो सिस्टम के अंदर जो हीट की अमाउंट है, हीट अमाउंट, वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? हीट की अमाउंट इनसाइड द सिस्टम इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोगों ने देखा एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? जो हीट अमाउंट रिलीज हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है? जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक के केस में ऐसा होता है, और एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है? क्योंकि वो प्रोडक्ट अपने अंदर हीट ले रही है, तो इसलिए प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन रिएक्टेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ठीक है कि इसमें तो सराउंडिंग में टेम्परेचर रिलीज़ होता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को तो रिलीज़ किया जाता है। तो इसका जो ये एक सिस्टम है, इसका बाहर वाले को हम सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग क्या? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे सराउंडिंग की टेम्परेचर क्या होगी? घट जाएगी।
ठीक है, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। अब एक और डिफरेंस देखेंगे, वो कौन सा है कि जो रेशियो है, जो रिएक्शन स्पीड है, जो इसका रिएक्शन स्पीड है, ठीक है, इसका रिएक्शन स्पीड बहुत फास्टर है। रिएक्शन स्पीड फास्टर है क्योंकि वो एनर्जी जल्दी से रिलीज़ कर दे रहा है। ठीक है, इसीलिए फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन जो एक हो जाता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से होता है। अब एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो रिएक्शन स्पीड होता है, रिएक्शन स्पीड वो स्लो हो जाता है क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए रिएक्शन स्पीड इसकी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई डिकम्पोजिशन हुआ, किसी का डिकम्पोजिशन होता है तो उसके वजह से क्या होता है, रिएक्शंस में स्पीड में घटती आती है। ठीक है, और डिफरेंस है इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है, ठीक है, इसका एक और डिफरेंस है। और इसका उल्टा होता है, एनर्जी रिलीज फॉर बॉन्ड ब्रेकेज इज ग्रेटर देन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन से ज़्यादा होता है। समझ में आ गया आपको?